महाप्रभु के प्राकट्य का information mainly है. Okay, so some devotee can start reading, and before that we'll just begin this small we'll sing this small prayer. आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर. Yes, पढ़िए. Who will read? Please start. एक एक करके पढ़ते जाइए. श्री चैतन्य चरितामृत में इस 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन हुआ है. संपूर्ण आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ जीवन का वर्णन है और इसी प्रकार अत्यंत लीला में अंत लीला में उनके सन्यासी जीवन का वर्णन है. महाप्रभु की अंत लीला के अंतर्गत उनके सन्यासी जीवन के प्रथम 6 वर्ष मध्य लीला कहलाते हैं. इस अवधि में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया. वे वृंदावन गए, वृंदावन से लौटे और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया. श्रीहट जिले के निवासी उपेंद्र मिश्रा एक विद्वान ब्राह्मण थे. वे जगन्नाथ मिश्रा के पिता थे. जगन्नाथ मिश्रा नीलांबर चक्रवर्ती के निर्देशन में अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए. तत्पश्चात नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी सची देवी के साथ विवाह करने के बाद जगन्नाथ मिश्रा वहीं टिक गए. श्री सची देवी की 8 संतानें हुई जो सभी बेटियां थी और जन्म के तुरंत बाद एक एक करके सभी मारी गई. नवे गर्भ से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विश्वरूप रखा गया. तत्पश्चात शाखा संवत में फाल्गुन की पूर्णिमा मासी को 1486 ईस्वी, ये बोलना जरूरी है. 1486 ईस्वी, 1486 एडी. 1486 शाखा संवत जो ब्रैकेट में लिखा है वो 1486 है. ओके. वो एडी आप लोग जिस लैंग्वेज में समझ जाएगा. मतलब हम लोग 2022 बोल रहे हैं ना, तो 1486 इसी टर्म्स में 1486. 1486 में फाल्गुन की पूर्णिमा मासी को संध्या समय सिंह लगन राशि में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव श्री सतीदेव और जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के रूप में हुआ. उन्होंने उनके जन्म की खबर सुनकर पंडित जन तथा ब्राह्मण जन उपहार लेकर नवजात शिशु को देखने आए. नीलांबर चक्रवर्ती स्वयं एक महान ज्योतिषाचार्य थे. अतः तुरंत ही उन्होंने जन्म कुंडली तैयार की और फलित ज्योतिष गणना द्वारा देखा कि यह शिशु एक महान महापुरुष है. इस अध्याय में इस महापुरुष के लक्षणों का वर्णन हुआ है. थैंक यू सो मच. सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्यादतमोप्ययम्. जल्दी पढ़ते जाइए, ज्यादा बड़ा नहीं है. मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है. श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए जिस देवी शक्ति की आवश्यकता होती है वह भगवान की कृपा एवं अनुकंपा है. बिना इस कृपा के कोई भी व्यक्ति दिव्य साहित्य की रचना नहीं कर सकता, किंतु भगवान की कृपा के बल पर साहित्य लिखने में एक अयोग्य व्यक्ति भी अद्भुत दिव्य विषयों का वर्णन कर सकता है.
कृष्ण शक्ति बिना बिना नहे तार कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन चैतन्य चरणामृत अंत्य 22 4.22। ओके भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम यश गुण रूप परिकर आदि का प्रचार नहीं कर सकता। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करना लेखक पर विशेष कृपा वृष्टि का सूचक है। यद्यपि वे अपने आप को अत्यंत अधम मानते थे, किंतु हमें उन्हें अधम नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वे ऐसा कह रहे हैं, बल्कि जो भी ऐसे दिव्य साहित्य की रचना करने में समर्थ है वह हमारा पूज्य गुरु है। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत को वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और वो कह रहे हैं मैं अधम हूँ, लेकिन वो अधम नहीं है, हमें नहीं मानना चाहिए। वो अधम कह रहे हैं तो अधम हूँ मैं, गिरा हुआ हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन उनको अगर ये शक्ति प्राप्त हुई, अगर वो लिख रहे हैं चैतन्य मतलब उनको भगवान की शक्ति प्राप्त हुई है, भगवान की कृपा उन पे है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय श्री कृष्ण श्री चैतन्य गौरचंद्र, जय द्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास, जय जय गदाधर राधा जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास, जय मुकुंद वासुदेव जय जय हरिदास। हरिदास। पढ़ो गदाधर पढ़ो, प्रभु की जय, पढ़ते जाओ। गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु की जय, प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त, जय जय दामोदर दामोदर स्वरूप जय स्वरूप जय मुरारी गुप्ता। गुप्ता, यही सब चंद्रोदय तमह कैल लुप्त, सब चंद्रोदय तम केला लुप्ता। स्वरूप रूप दामोदर Oh, तथा nobody else want to मुरारी read, huh? गुप्ता। Devotees are so unenthusiastic to read, huh? What happened? Can I read or someone else? Someone else should read. आप लोग कोई रीडिंग करना नहीं चाहता है क्या? हैं? कितने डिवोटीज हैं पहले जो रीडिंग करना चाहते हैं? एटलीस्ट एक बार हाथ कुछ बता दीजिए, ऐसे तो पता चल जाएगा। ओके, एक चैट बॉक्स में अक्षय प्रभु, ओके, सोनू प्रभु, वही घुमा फिरा के वही नाम है। प्लीज बी एंथुसियास्टिक टू रीड। आप भी रिलिश करेंगे इसको जो आप रीड करेंगे ना, बहुत अच्छा है ये। नितिन प्रभु, ऋषभ प्रभु, अब ये सारे लोग वैसे ही रीडिंग करते हैं और कोई नहीं है। मोनू प्रभु, यू डोंट वांट टू रीड, है ओके। मोनू प्रभु ने हाथ खड़ा किया, ऋषि प्रभु ने किया है, तो ठीक है। अब ये जितने नाम आए हैं और जो हाथ खड़े हैं, मेरे बिना बोले एक एक करके पढ़ते जाइए, ठीक है। कंफ्यूजन होगा उसका चिंता मत कीजिए, बस बोलते जाइए एक एक करके, ठीक है। पढ़िए प्रभु। स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे दैप्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। गुड, ओके। हाँ, जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गण, जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गण, सबार प्रेम ज्योत्स्ना, सबार प्रेम ज्योत्स्ना उज्ज्वल त्रिभुवन, प्रेम ज्योत्स्ना उज्ज्वल प्रिय भुवन। यस, नेक्स्ट विल रीड एनीवन। हरे कृष्णा। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उनका उज्जवल चंद्र प्रकाश समुचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। गुड, आप तक चलिए, बढ़िया। इस श्लोक में चंद्रगण बहुवचन सूचक है। इससे सूचित होता है कि चंद्रमा अनेक हैं। भगवत गीता
10 में भगवान कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। सारे नक्षत्र तारे चंद्रमा के समान हैं। पाश्चात्य ज्योतिर्विद नक्षत्रों को सूर्य समान मानते हैं, किंतु वैदिक ज्योतिर्विद वैदिक शास्त्रों का अनुगमन करने के लिए फलस्वरूप इन्हें चंद्रमा के समान मानते हैं। सूर्य में बड़े जोर से चमकने की शक्ति होती है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण उज्जवल प्रतीत होता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण को सूर्य की भांति बतलाया गया है। परम शक्ति मान जो भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु है और उनके भक्तगण भी उज्जवल तथा प्रकाशमय है, क्योंकि वे सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चैतन्य चरितामृत का कथन है कृष्ण सूर्य समा माया है अंधिकार, यहाँ जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सूर्य के उदय होते ही अंधकार या अज्ञान के रह पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार इस श्लोक में भी यह वर्णन हुआ है कि कृष्ण रूपी सूर्य प्रकाश के परावर्तन से प्रकाशित इन चंद्रमाओं के प्रकाश से या चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की कृपा से यह सारा जगत कलयुग के अंधकार के बावजूद प्रकाशित हो उठेगा। केवल चैतन्य महाप्रभु के भक्त ही कलयुग के अंधकार को, इस युग की जनता के अज्ञान को दूर कर सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता। अतएव हमारी यही कामना है कि कृष्ण भावना भावित आंदोलन के सारे भक्त सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करें। थैंक यू। एत कहिलो ग्रंथारंभे मुख बंध, कहिले ग्रंथारंभ मुख बंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। एबे कहिले चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका कही है। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का काल क्रम में से वर्णन करूंगा। यस। प्रथमे त सूत्र रूपे करिए गणना, पाछेता विस्तारी करीब विवरण। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूँ, तब मैं उनका वर्णन विस्तार में करूंगा। गुड। आगे। श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतारी, श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतारी, 48 वत्सर प्रकट विहरी। प्रकट विहारी। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया। ऋषभ, आई थिंक आपने जैसे पहले किया था ना, पहले लिख दिया था हु विल रीड, ऐसे ही आप रेगुलर लिखते जा सकते हो, तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1407 के जन्मेरा प्रमाण, 1495 हैल अंतर्धान, 1495 हैले अंतर्ध्यान। Bishop, who did not write anything? You're here or not? हाँ तो देखो, चलो ठीक है, पढ़े, कोई भी डिवोटी पढ़िए अभी तो। नेक्स्ट कब लिखना? श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407 1486 ईस्वी में प्रकट हुए और 1455 1464 ईस्वी में इस जगत में अंतर्धान हो गए। 64 नहीं है, सॉरी 1534। ठीक है, थैंक यू। 26 वत्सर प्रभु कैलो गृहवास, 26 वत्सर प्रभु केले गृहवास, निरंतर कैलो कृष्ण कीर्तन विलास, कृष्ण कीर्तन विलास। ओके, यस।
श्री चैतन्य महाप्रभु नमन प्रभु कहाँ है? नमन प्रभु का नाम लिखा ना। आप लोग भी एक्टिव रहिए, देखिए चैट बॉक्स में क्या लिखा है उन्होंने। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 26 वत्सर शिष्य करिया संन्यास। 26 वत्सर शेषे करिया संन्यास। अरे 26 वत्सर कैल लीला चले वास। अरे 26 वत्सर कैल लीला चले वास। पढ़ो मोनू प्रभु। See your name in the chat box and read. Not just raising hand, you're not speaking anything. Speak. Okay, and someone else will read. 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। गुड। तार मध्य 6 वत्सर गमन कभू दक्षिण कभू गौड़ कभू वृंदावन। यस प्रशांत प्रभु। ओके 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 बोल रहे हैं ऋषभ, प्लीज फॉलो। What is this? Okay, anyone read? इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे, कभी दक्षिण भारत में, कभी बंगाल में, तो कभी वृंदावन। ठीक है, तो आप उन्हीं का नाम लिखो जिन्होंने रीडिंग के लिए बोला था, बेटर वही रहेगा। अष्टादश वत्सर रहीला नीला चले। अष्टादश वत्सर रहीला नीला चले। कृष्ण प्रेम नामामृत भासल सकले। कृष्ण नामामृत भासल सकले। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में रहे। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर कर दिया। गार्हस्थ्य प्रभुर लीला आदि लीलाख्यान। मध्यांत्य लीला शेष लीलार्दुई नाम। पढ़ो भाई नितिन प्रभु। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं अधिलीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं और उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीला कहलाती हैं। गुड। आदि लीला मध्य प्रभु जतैक चरित। सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करिला ग्रथित। आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया है। प्रभु रज शेष लीला स्वरूप दामोदर। सूत्र करी ग्रंथि लेन ग्रंथेर भीतर। उनकी बाद की शेष लीलाएं मध्य लीलाएं तथा अंत्य लीलाएं उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की और इस प्रकार में पुस्तक के रूप में रखी हुई हैं। गुड। এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া। वर्णना करे न वैष्णव क्रम जे करिया। इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवार जान सकता है। ठीक है, गुड। अच्छा, मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को समझ तो आ रहा है? हाँ ना कुछ बोल दीजिए।
Yes, Prabhuji. Yes, कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी टाइप की? नो प्रभु। नो ठीक है, वी आर गोइंग टू फास्ट, ऐसा तो नहीं है? यस स्पीड कम कर दें? यस प्रभु। स्पीड कम कर दें? ओके, somebody is saying स्पीड कम कर दें। कितने लोग हैं स्पीड कम कर देना चाहिए? थोड़ा धीरे करना है। एक राहुल ब्रो है बस, हाँ, बाकी Prabhuji, सब yes, कंफर्टेबल। थोड़ा सा Prabhuji। नो प्रोजेक्ट गुड। थोड़ा कम कर दें, चल ठीक है। yes. बाल्य पौगंड कैशोर जौवनचारी भेद, बाल्य बाल्य पौगंड पौगंड कैशोर कैशोर यौवनाचारी यौवनचरी भेद भेद अतएव आदिखंडे लीलाचारी भेद, अतएव अतएव आदिखंडे आदिखंडे लीलाचारी लीलाचारी भेद। भेद। यस राहुल प्रभु, योर नेम इज देयर, पढ़ो। उनकी आदि लीला में 4 विभाग हैं, बाल्य, पौगंड, केशोर तथा यौवन। गुड। सर्वसद्गुण पूर्ण, ओके दिस इज संस्कृत। सर्वसद्गुण पूर्णामा सर्व सद्गुण सद्गुण पूर्णाम पूर्णाम तां वन्दे फाल्गुन पूर्णिमाम्, तां तां वन्दे वन्दे फाल्गुन फाल्गुन पूर्णिमा पूर्णिमा यस्यां श्रीकृष्ण चैतन्यो यस्यां यस्यां श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यो कृष्ण चैतन्यो चैतन्यो अवतीर्णः कृष्णनामभिः। अवतीर्णः अवतीर्णः कृष्णनामभिः। कृष्णनामभिः। Okay? मैं पढ़िए। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभुर जन्मोदय, फाल्गुन पूर्णिमा संध्याए संध्या प्रभुर प्रभुर जन्मोदय, जन्मोदय, तई काले दैव जोगे चंद्र ग्रहण है। सेई काले देव ग्रह योगे चंद्र चंद्र ग्रहण ग्रहण है। है। I think Ritik Pro also wants to read. Ashok, you can later give him also chance. Okay, Okay, yes. Okay, who will read now? आई प्रभु जी। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या से के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा था। हरि हरि बोले लोक हर्षित हैया, हरि 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 बोले बोले लोका लोक हर्षित हर्षित हैया, हैया। जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। जन्मैला जन्मिला चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नाम नाम जन्मैया। जन्मैया। Yes. Ritik Prabhu, your name is there. Please read. Prabhuji, his audio is not connected. Oh, Yes, ठीक है. yes. Anyone else? I think Prashant who wanted to read. Maybe he can read. Prabhuji is in library. अच्छा ठीक है, ठीक है. Sir, anyone? हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। जन्म बाल्य पौगंड कैशोर जुवा काले, जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले, काले हरि नाम लोयाइला प्रभु नाना छले। हरि हरि नाम नाम लोयाइला प्रभु नाना चले। नाना चले। सोनू प्रभु। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य और पौगंड, किशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न वाहनों से लोगों को हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। ओके, सो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं. वी हैव जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग. एनी क्वेश्चन? आज हमने चैतन्य चरितामृत शुरू किया है एंड क्योंकि आप लोग शुरुआत में नहीं आए थे, दोबारा बताया तो सिविल आज और शायद फ्राइडे, आज भी हो गया, फ्राइडे को ही ज़्यादा पढ़ पाएंगे. इसके बाद फिर तो इंद्रप्रस्थ यात्रा है तो उसमें बिजी रहेंगे. तो मेनली महाप्रभु के पेरेंट्स के लिए तो कुछ तो हम महाप्रभु के पेरेंट्स से पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, कुछ कारण भी समझ लिए हैं क्या उन्होंने किया उस टाइम पे, वो सब है. आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है इस सब अब तक? ठीक है, नो क्वेश्चन एट ऑल. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ बताइए.
तो जी मेरा क्वेश्चन ये जैसे कि मतलब ये पहले सुना था कि जो लॉर्ड चैतन्य है और लॉर्ड नित्यानंद है वो मतलब जैसे एक ही माता से वो नहीं हुए थे, तो वो मतलब लेकिन वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी मतलब वो माने जाते हैं कि दोनों भाई है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी। हाँ, सो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वैसे भाई हैं कृष्ण बलराम करके, लेकिन इनके दोनों के माता पिता इस लीला में अलग। नित्यानंद प्रभु लगभग 20 साल पहले प्रकट होते हैं उनसे। चक्रधाम। ठीक है, ओके प्रभु। ठीक है। सो आई हैव क्वेश्चंस नाउ। ओके, व्हाट इज पौगंड अवस्था? ओके, सो एजेस का डिफरेंस होता है। एक कैशोर अवस्था, पौगंड अवस्था, और उससे पहले कुमार। कुमार मतलब 5 साल तक, 5 से 10 पौगंड, और 10 से 15 के बाद में किशोर, ऐसे करके, और 15 के बाद युवा अवस्था, ऐसे करके रहता है कुछ। दैट इज दिस। एनीथिंग एल्स? ठीक है। चैतन्य महाप्रभु से पहले कितनी संतानें हुई थी जिनकी डेथ हो गई थी? 8। 8 नो नो 8 8 8 8 9। महाप्रभु से पहले एक और हुई थी, विश्वरूप, 9th। तो 8 की डेथ हो गई थी, 9th वाज लिविंग एंड 10th वाज गुड। उनके माता पिता का नाम क्या है? जगन्नाथ जगन्नाथ मिश्र जगन्नाथ दास and, मिश्र। सूर्य उसका कितने और माता का नाम? सची देवी। सची सची देवी। सरस्वती देवी। सची देवी। कौन से ईयर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है? 1455। हाँ? क्या बात कर रहे हो? ये 2-3 बार आया बीच में, वैसे कैसे? बोलो। 1486। जी 1486। 86, हाँ। 14 अच्छा, कब तक रहे वो यहाँ पर इस भौतिक जगत के अंदर? कितने साल तक रहे चैतन्य महाप्रभु? 48 48 years। years। 48 इयर्स, गुड। कितने साल तक वो गृहस्थ आश्रम में थे, उसके बाद कितने साल संन्यास 24 आश्रम? years 24 years थे गृहस्थ आश्रम में। गुड, वेरी गुड। ओके, कौन सी राशि में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है? सिंह राशि। वेरी नाइस, सिंह लग्न राशि। और कौन कौन सी पुस्तकों से चैतन्य चरितामृत लिखी गई है? मुरारी गुप्त के खर्चे जो हैं और स्वरूप दामोदर की डायरीज पे जी उनका आया था mention। नीचे आया था ना, देखा आपने? बीच में नहीं आया, पता चला कि नहीं चला? बीच में आया था वो, मुरारी गुप्त से मैंने यस लिया, जी। उन्होंने लिया था, स्वरूप दामोदर ने भी मेंशन किया था, तो वहां से उठा के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये पुस्तक लिख रहे हैं। ठीक है। कितने वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु केवल भ्रमण ही करते रहे? 6 वर्ष 6 तक प्रभु years। जी। 6 वर्ष, वेरी गुड। किन्होंने बोले? 18 वर्ष, 6 वर्ष तक भ्रमण करते रहे, 18 वर्ष बाकी जगन्नाथपुरी टेम्पल में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन। गुड गुड, जगन्नाथपुरी में रहे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड हैप्पी गौर पूर्णिमा, upcoming Gaur Purnima to all of you. May this Gaur Purnima be most auspicious and most Krishna conscious for yourself. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srila जय Mahaprabhu ki jai. जय जय।